नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से हम हाजिर हैं घर गृहस्थी पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारी सूक्ष्म और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। इस तरह की वीडियोस आप सभी बहुत पसंद करते हैं और आप सभी के लगातार कमेंट आते हैं कि दीदी आप इसी तरह की वीडियो बनाया करिए जिसमें पूजा पाठ से संबंधित, घर गृहस्थी से संबंधित, रोजमर्रा की जो कुछ परेशानियां होती हैं उनसे निजात पाने के कुछ उपाय भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप सभी के रिक्वेस्ट पर एक बार फिर से ये वीडियो, हो सकता है आपको ये वीडियो हमारी हेल्पफुल लगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज प्लीज एक लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि हमारे पास सुबह सवेरे समय नहीं रहता है, कम समय में हम कैसे पूजा करें, क्योंकि बहुत सारी बहनें हमारी वर्किंग हैं और सुबह उन्हें टिफिन बनाने होते हैं, लंच बनाने होते हैं, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना होता है। जैसे कि अभी लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगहों पे खुल चुका है, तो ऐसे में हमें क्या करना होता है। आपको सुबह सवेरे स्नान के बाद एक लोटे में जल भगवान सूर्य के लिए जरूर देना चाहिए। और साथ ही अगर आपके पास समय नहीं है विधिवत तरीके से पूजन करने का तो कोई बात नहीं, आप मन ही मन भगवान का उच्चारण करती रहे, यानी कि उनके मंत्रों का जप करती रहे। आप जिस भी देवी देवता में आस्था रखनी है उनके निमित्त जो भी मंत्र होते हैं आप करते करते अपने कार्य को निपटा सकती हैं, अपने बच्चों को तैयार करा सकती हैं, अपना टिफिन बना सकती हैं, अपने घर के कार्यों को करते हुए, मंत्रों का जप करते हुए आप अपने काम पे जा सकते हैं। और जब आप संध्या के समय वहां से लौट कर आते हैं तो आप थोड़े से विश्राम करके शुद्ध शुद्ध साफ वस्त्र पहने, यानी स्नान कर ले हो सके तो, और उसके बाद विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसे भी यानी कि संध्या के समय भी पूजा अर्चना किया जा सकता है। अगला, बहुत सारे लोगों का संशय होता है कि क्या हम जो भगवान की पूजा अर्चना होती है उसमें प्रतिदिन हमें धूप दीप जलाना, प्रतिदिन हमें भोग लगाना होता है कि सिर्फ प्रणाम और भगवान को मंत्रोच्चार विधि से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारी सूक्ष्म पूजा होती है उसमें भी हमें जल, अक्षत, पुष्प, भोग, धूप दीप यानी कि 5 चीजों की आवश्यकता होती ही होती है। तो ये 5 चीजों का इस्तेमाल आप जरूर करें, चाहे सूक्ष्म पूजा कर रही हो या फिर बड़ी पूजा कर रही हो। पूजा में आसन का इस्तेमाल आपको जरूर करना है। आसन के बिना हमारी पूजा, उसका फल हमें नहीं प्राप्त होता है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इस इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब भी हम घर से बाहर निकले तो आप किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी के लिए कोई भी कुछ खाने पीने की चीजें आप जरूर लेकर जाएं। जैसे आपको रास्ते में गाय दिख जाती है, उनके निमित्त कुछ आपको रख लेना चाहिए। या फिर आप जब भी अपना लंच टिफिन करती हैं तो जो पहला निवाला होता है वो चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए आप अपने जहां भी ऑफिस के एरिया में काम करते हैं वहां पर उन्हें देने के लिए आप डाल सकते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही हित में होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है दोस्तों कि जब भी हमारे घर हमारे मेहमान आते हैं उन्हें हमें बिना कुछ भी पानी या फिर उनका स्वागत किए बिना उन्हें ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। ये अशुभता की निशानी है। आपके घर आपकी मेड आती है, उसे ही आप कुछ भोजन का दान देना चाहिए, यानी कि उन्हें कुछ खाने पीने की वस्तुएं जरूर देना चाहिए। अन्न का त्याग और अन्न का दान ही सबसे महत्वपूर्ण दान और त्याग बताया गया है। तो इसलिए आप जितना ज्यादा हो सके अन्न का दान जरूर किया करें। और इसीलिए हम लोग समय समय पर व्रत उपवास करते हैं, तो उसमें अन्न का ही त्याग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे कार्य होते हैं लेकिन हमारे इन कार्यों से हमारे पुण्यों में अधिकता होती है, यानी कि उनकी बढ़ोतरी होती है। तो इसलिए इन सभी बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि क्या जो शिवलिंग के ऊपर जल का अभिषेक होता है, एक पात्र में जल हमेशा टपकता रहता है, तो कितना बड़ा होना चाहिए। तो जो जल का पात्र होना चाहिए कम से कम 4 से 5 घंटे उसमें जल रहे और धीरे धीरे भगवान शिव को उससे अभिषेक होता रहे, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे लोगों के मन में संशय रहता है कि भगवान शिव के ऊपर जो चढ़ा रहता है भोग प्रसाद वो हमें ग्रहण करना चाहिए कि नहीं। तो भगवान शिव के शिवलिंग पर जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं वो भगवान की प्रिय वस्तुएं होती हैं, जैसे कि
भांग, धतूरा, भस्म या फिर भगवान शिव को अभिषेक हम करते हैं, तो ये सभी भोग प्रसाद भगवान शिव के लिए होती है, ये हमें नहीं लेना चाहिए। ये वहां मंदिर के जो पुरोहित होते हैं उन्हें आप खिला दें, या फिर ये सभी चीजें आप घर में कर रहे हैं तो किसी बैल को आप खिला सकते हैं, सांड को खिला सकते हैं, ये सभी चीजें आप करें। गोवंश किसी गाय को भी आप खिला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बैल नहीं मिल रहा तो गाय को आप नहीं खिला सकते हैं, तो उनको आप खिला दें। जो शिव परिवार की पूजा की जाती है, जब हम सोमवार का व्रत करते हैं या फिर त्रयोदशी का व्रत करते हैं, शिवरात्रि पर व्रत करते हैं घर में और शिव परिवार की प्रतिमा की पूजा की जाती है, तो उनकी पूजा में जो भी भोग प्रसाद होता है वह आप सभी ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई लोगों का सवाल आता है कि क्या हम अपने घर में धातुओं की मूर्तियां रख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, धातुओं में आप रख सकते हैं, लेकिन उनका पूजा अर्चना, उनका निवेदन बहुत ज्यादा टफ होता है। इसीलिए आपको कागज की प्रतिमाएं जो होती हैं वो बहुत ही सरल होती हैं और उनका प्रभाव भी बहुत अधिक होता है। तो कागज की प्रतिमा आप अपने पूजा मंदिर में रखें, वो हमारे लिए ज्यादा हितकर होती है। और कटी फटी मूर्तियां ना हो, खंडित मूर्तियों की पूजा हमें नहीं करनी होती है। जब भी आपकी प्रतिमाएं इस तरह से खंडित हो जाती हैं, तो उनका जो कागज होता है उन्हें आप घर के जो कोई बड़े पात्र में पानी में भिगा दें, उनका रंग वगैरह उतर जाता है और कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम हो जाते हैं। फिर उसे किसी गमले में आप दबा दें। ऐसा करने से एक प्रकार का अभिषेक हो जाता है और हमारे लिए उनका अशुभ प्रभाव भी नहीं प्राप्त होता है। और पूजा में जो फूल हम चढ़ाते हैं प्रतिदिन, उन्हें वहां पर स्टोर करके आपको नहीं रखना चाहिए, उनका भी समय समय से विसर्जन आदि करते रहना चाहिए। पूजा में मंत्रों का उच्चारण, अभिषेक, गुग्गल कपूर की बाती, ये धूप दीप आदि जरूर करते रहना चाहिए। तो ये सभी छोटी छोटी बातें आपको पूजा में ध्यान रखनी चाहिए। अगली महत्वपूर्ण बात कि आपको अपने घर की जो चटाई होती है, जिसे आप मैट कहते हैं, वो कभी भी लिटा कर नहीं रखनी चाहिए। चटाई हमेशा खड़ी करके रखना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण बात घर गृहस्थी से ही संबंधित है दोस्तों, कि आपको अपने घर में जो आपकी झाड़ू होती है उसे कहाँ पर रखना है। बहुत सारे लोगों का सवाल है। झाड़ू से संबंधित एक सेपरेट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देखें, जिसमें आपको झाड़ू लाने से लेकर टूटी फूटी झाड़ू हमें कब फेंकना है ये जानकारी दी गई है। लेकिन आपके सवाल है तो उसके जरूर हम जवाब देना चाहेंगे कि झाड़ू आपको अपने घर के पश्चिम दिशा में रखना चाहिए, जिसे वाव्याय कोण कहते हैं। पश्चिमी दिशा यानी कि साफ सफाई की जितनी भी चीजें होती हैं उसे घर के पश्चिम दिशा में आप रखें, आपके लिए ज्यादा शुभ होगा। जैसे कि आपके घर के जूते चप्पल, आपके घर की झाड़ू, आपके घर के जितने भी सफाई की चीजें हैं आपको पश्चिमी दिशा में रखें। और झाड़ू को कभी भी ड्राइंग रूम में या फिर दरवाजे के पीछे या फिर सोफे के नीचे, ये सब जगह आप ना रखें। झाड़ू को छुपा कर रखने की बात कही जाती है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग इस तरह का काम करते हैं, तो ये आप ना करें, आपके हित में नहीं होता है। अगली महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कि बहुत सारे लोग अपने घर के जो कपड़े होते हैं उसे देना चाहते हैं। बच्चों के कपड़े हैं, बड़ों के कपड़े हैं, तो उनका कहना है कि क्या हम अपने कपड़े दान कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, पुराने कपड़ों का दान नहीं होता है, दान हमेशा नए कपड़ों का किया जाता है। हाँ, अपने पुराने कपड़े यदि आपके इस्तेमाल के नहीं है तो आप किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं उन्हें आपको नमक के पानी से धो के ही देना होता है। यानी कि बच्चों के कपड़े कुछ दिन आप उन्हें ना पहनाएं, उसके बाद उन्हें नमक के पानी से भिगोकर एक दिन रखें, दूसरे दिन उन्हें सुखाकर इस्तेमाल आप ना करें, उसके बाद ही देना होता है। तो छोटे बच्चों के कपड़े देने में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारियां जो कि हमें घर गृहस्थी में ध्यान देनी होती है, जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी होती है, कलह क्लेश नहीं होता है और माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता भी बनी रहती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।